नमस्ते, कीर्ति's किचन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ साबूदाने की खिचड़ी। ये रेसिपी देखने बहुत ही इजी है बनाने में, थोड़े से बस ट्रिक्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है और ये बहुत टेस्टी रहती है। व्रत के दिनों में बहुत खाई जाती है। इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अधिक होती है और बहुत टेस्टी भी होती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप फास्ट में ही इसे खाएं, आप ऐसे भी बनाइए और एंजॉय करिए। तो देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं। साबूदाने की खिचड़ी के लिए चाहिए हमें 1 कप भिगोया हुआ साबूदाना। 1 कप मूंगफली दाना लिया है। जितना आपने साबूदाना भिगोया था उतनी ही हमने कल मूंगफली दाना लिया है और उसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है कढ़ाई में डाल करके। उसके बाद क्या किया है, उसके छिलके निकाल दिए हैं और मैं क्योंकि हल्दी डालती हूँ तो मैंने छिलके थोड़े कम निकाले हैं। अगर आप उसमें हल्दी नहीं डालते हैं तो फिर आप उसमें एकदम वाइट आपकी खिचड़ी बनेगी, तो उसके लिए आपको मूंगफली दाने के छिलके अच्छे से निकालने होंगे। आलू लिए हैं मैंने 2, उनको हमें चॉप करने हैं छोटे छोटे पीसेस में। बॉयल लिए हैं ये, कोई लोग कच्चे भी यूज़ करते हैं लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि टाइम सेविंग हो जाती है, तो मैंने बॉयल करके आलू लिए हैं इसमें। और इसके बाद धनिया पत्ती गार्निशिंग के लिए हमें काम में आएगी। जीरा हमें डालना है तड़के के लिए। काली मिर्च पाउडर डालते हैं थोड़ी सी स्पाइसी बनाने के लिए। और लेमन जूस लेते हैं हम लोग। एक लेमन का जूस है, इससे थोड़ा कम, अगर कोई लोग खट्टा कम खाते हैं तो आधा ही डाल सकते हैं, अदरवाइज 1 नींबू आप डाल सकते हैं इस खिचड़ी में। 3 हरी मिर्च लिए हैं और करी लीव्स लिए हैं, ये 2 स्टिक्स हैं। इस तरह से हमारा बहुत ही कम सामान में साबूदाने की खिचड़ी बन के तैयार हो जाती है। इसमें बस प्रिपरेशन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, अदरवाइज बन के तो ये 7-8 मिनट में बन जाती है पूरी। मैंने 1 कप साबूदाना लिया और ये बहुत ज़रूरी है कि साबूदाना को बहुत अच्छे से वॉश किया जाए क्योंकि इसमें बहुत अधिक स्टार्च होता है। अगर हम स्टार्च रिमूव नहीं करेंगे धो के तो ये जो इस खिचड़ी है वो बहुत स्टिकी बनेगी। तो देखिए आप कैसे कर रही हूँ मैं। इसको अच्छे से कस के रगड़ के साफ करना। ये देखिए, अब आपने खुद देखा कि पानी कैसा वाइट रंग का हो गया है, क्योंकि जो भी एक्सेस स्टार्च है वो निकल जाएगा पानी। और हमें ये प्रोसेस कम से कम 2 या 3 बार करना है। ये किया मैंने। इसके बाद इसको एक बार और वॉश किया। अब इसके बाद आपने जितना साबूदाना लिया था उसका 3/4 कप, जैसे मैंने 1 कप साबूदाना लिया था तो मैं 3/4 कप इसमें पानी डालूंगी। और ये पानी डालने के बाद मैं इसको रख दूंगी सोक करने के लिए। मिनिमम 6 आवर्स के लिए सोक करिए इसको, और अदरवाइज सबसे अच्छा रहेगा कि आप ओवरनाइट सोक कर दें। ये जो मूंगफली दाने मैंने 1 कप लिए थे, अब उसके बाद उसमें से आधे जो मूंगफली दाने हैं उसका मैं पीस लूँगी, उसको मिक्सी में अच्छे से फाइन पाउडर बना लूँगी और बाकी को हल्का सा कोर्स उससे पीसूँगी ताकि उसके थोड़े से दाने से आए और क्रंच आए खिचड़ी में। मिक्सी में डाल के इसको पीस लूँगी और बाकी मैंने ऐसे रख दिया, इनको थोड़ा सा मोटा पीस लूँगी। ये जो आधे पीनट्स थे मेरे बाकी बचे हुए, उसको मैं इसमें डाल के थोड़ा सा मोटा मोटा पीस लूँगी। ये जो मैंने मूंगफली दाना पीस लिया था थोड़ा सा मिक्सी में, अब इसको क्या करूँगी, मैं इसमें मिला दूँगी साबुत। इससे क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग मॉइस्चर है वो ये मूंगफली दाना एब्जॉर्ब कर लेगा मॉइस्चर को, और आपकी जो खिचड़ी है वो उसकी कोई चांस ही नहीं होंगे कि वो स्टिकी बने। तो ये एक बहुत ही सेफ पॉइंट रहता है कि हम इसमें मूंगफली दाना इसमें पाउडर करके इसमें मिला दें। उससे ये होगा कि आपके पूरा मॉइस्चर मूंगफली दाना सोख कर लेगा और खिचड़ी स्टिकी नहीं बनेगी, तो अलग अलग दाने वाली बनेगी। आपने इसको अच्छे से, मैंने इसको मिला दिया है। बारीक टुकड़ों में काट लिया है। बहुत छोटे पीस नहीं करने हैं, बस जो आराम से भुन जाएं और अच्छे लगें उतने पीस मैंने छोटे छोटे करे हैं।
आलू आप इससे ज़्यादा भी 3 भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन आलू में ऑलरेडी इतना स्टार्च होता है और इतना मतलब इतने कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम लोग ऐसी ये बहुत रिच बनती है तो इसलिए आलू में कम डाल दूँ। अदरवाइज़ आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। अब कढ़ाई चढ़ाते हैं इसको बनाने के लिए। नॉन स्टिक कढ़ाई ली है मैंने। अब इसमें कम से कम 2 चम्मच तेल डालूंगी। आप घी भी डाल सकते हैं। तेल गरम हो जाने पे मैंने आधी चम्मच इसमें जीरा डाला है, फिर करी पत्ता डाला है, तीन हरी मिर्च काट के डाली है। हरी मिर्च के पीसेस मैंने थोड़े बड़े रखे हैं क्योंकि अगर घर में कोई बच्चे होंगे तो थोड़ी सी तकलीफ हो जाएगी, आप छोटे भी काट सकते हैं। अब इसके बाद मैंने कटी हुई थोड़ी सी अदरक डाली है, अदरक कटे हुए पीसेस डाले हैं। अदरक अगर जब भून जाए तो इसमें हम आलू डालेंगे और उनको थोड़ा सा भूनेंगे। अब इसके बाद मैंने ये आलू कटे हुए जो थे उनको डाले। अब इसमें मैंने आलू में थोड़ा सा नमक डाला है ताकि ये ऐसा नमक थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाएगा आलू का। और अगर हम साबुदाने के बाद इसमें नमक डालेंगे तो आलू फीके रह जाएंगे। सेंधा नमक है, सेंधा नमक डाल दिया है, फास्ट में बना रहे हैं। थोड़ी सी हल्दी डालना है सिर्फ कलर देने के लिए, ठीक है। और बिल्कुल थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालना है, बिल्कुल थोड़ा सा। आलू हो चुके हैं और अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने मिक्स बना के रखा था, ये साबूदाना और मूंगफली दाना जो मिला के रखा था, ये डाल देंगे। अब जो आँच है इसको अच्छा तेज कर लिया है और बिल्कुल आराम से हमें मिक्स कर देना। ये टूटेंगे नहीं साबूदाना, ये जो आप सोच रही है कि अगर बहुत सॉफ्ट हाथों से चना निकली, ऐसे वो जरूरत नहीं है। आराम से मिक्स करिए इनको और तेज आंच रखिए। अब जो हमने कूट के थोड़े से रखे थे मूंगफली दाना, ये भी मिक्स कर देते हैं। इनको हमने तेल में नहीं डाला है क्योंकि अगर मैं इसको पहले तेल में डाल देती तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाता है। कई लोग जैसे ये फास्ट की खिचड़ी बन रही है तो कई हल्दी नहीं डालते हैं, तो हल्दी ऑप्शनल है। मुझे अच्छी लगती है थोड़ा सा कलरफुल बनाना, इसलिए मैं हल्दी डालती हूँ। अगर आपको हल्दी नहीं पसंद है या आपके यहाँ फास्ट में नहीं खाई जाती है तो आप ना डालें। अब आप देखिए इसमें चेंज हो रहा है, जो दाने सफ़ेद सफ़ेद थे वो ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं और देखिए एक एक दाना एकदम अलग है। अब आप देखिए ये दाने देखिए और इसके बाद आपने चेंज देखिए इनके कलर में, ये पहले वाइट रंग के थे अब ट्रांसलूसेंट हो रहे हैं। तो इसकी मतलब कि ये पक रहे हैं जो। तो ऐसी कंडीशन में हमें थोड़ी सी देर के लिए इसको सिम पे कर देना है और अगर आप चाहें तो आप इसको ढक भी सकते हैं, वैसे ढकने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप स्टीम में पूरे पक जाता है। इसमें कोई ऐसा नहीं सोचिए कि आप ये कच्चा है या है, जो वाटर इसमें कंटेंट इतना अधिक होता है मॉइस्चर इसमें कि वो उसी स्टीम में पूरा पक जाता है। 1 मिनट के लिए सिर्फ ढकिए एंड फिर उसको पूरा प्लेट हटा दीजिए। उसकी तैयार हो गई है खिचड़ी। देखिए आप इसके दाने देखिए एकदम ही अलग अलग हैं। आप जस्ट चेक करिए, कहीं कोई स्टिकीनेस नहीं है। दाने खिचड़ी आपकी बिल्कुल तैयार है। और अब इसमें हम लोग टेस्ट के लिए फ्लेवर थोड़ा सा और ऐड करेंगे, नींबू, है ना। नींबू से आप स्क्वीज कर लीजिए। मैं हाथ का ही प्रयोग कर रही हूँ क्योंकि इससे सीड्स बिल्कुल निकल जाती हैं और बहुत कम मुझे खट्टा पसंद है, इसलिए मैं सिर्फ आधा नींबू डाल रही हूँ इसमें। इसके साथ ही हम लोग थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल रहे हैं, 1/2 टीस्पून काली मिर्च भी डालेंगे इसमें, तो इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए, इसमें और अधिक टेस्ट डेवलप करने के लिए। ये देखिए आपकी बिल्कुल तैयार हो गई है खिचड़ी। इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा सा धनिया पत्ती डालते हैं और आप इसको सर्व करते हैं। तो ये देखिए धनिया पत्ती डाल दी ऊपर से, बिल्कुल फर्स्ट क्लास खिचड़ी आपकी तैयार है। इसको आप फास्ट में खा सकते हैं और इनमें से कोई भी चीज़ जैसे अदरक हो या आपको हल्दी है, अगर आप यहाँ फास्ट में नहीं खाई जाती है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं।